स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जंक्शन पर। आज हम इस वीडियो में 10वीं कक्षा के मैथ का पूरा फार्मूला चैप्टर वाइज देखेंगे, जो आपके लिए रिवाइज होगा और आने वाला बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, आज हम यह वीडियो का पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमारे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख लें। तो चलिए, आज अध्याय 8 से शुरू करते हैं। इससे पहले 7 तक बता दिए हैं। तो अध्याय 8 में है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ये पूरा चैप्टर फार्मूला बेस्ड है। अगर यह चैप्टर आप याद कर लेते हैं, यह फार्मूला, तो आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही बन जाएगा। तो चलिए, ये पहला है साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। दूसरा कोस थीटा क्या होता है, बी बटा एच। अगर आप कहिएगा तो ये पी क्या होता है, पी होता है लंब और बी होता है आधार। और कहिएगा एच क्या है, तो एच क्या होता है, ये एच होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये कर्ण होता है। और ये बी होता है आधार। इस टेन थीटा बराबर पी बाई बी और कोट थीटा बराबर बी बाई पी और सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कोसेक थीटा बराबर पी बाई एच। यह 6 फार्मूला आपको याद कर लेना है। अब इसी पर ये दूसरा देखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जो फार्मूला बनता है, जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो उसी का हमको 3 रूप दिए हैं। तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यह भी आपको लोग को याद यह नहीं करना है, सिर्फ यह याद करना है। यह आप सॉल्व करके बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं। अब इसी में आता है टेबल, जो कि हम इस क्वेश्चन के इस फार्मूला में नहीं लिए हैं, क्योंकि वह आपके एग्जाम में तो आता है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो आपके किताब में भी रहता है, वह टेबल आपको याद कर लेना है। याद नहीं हो करना है, वह ट्रिक होता है। ट्रिक्स अगर आप याद कीजिएगा तो तुरंत याद होगा, ऐसे याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा। ये तीसरा लिए हैं आप। तीसरा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह मेन फार्मूला यह है। यही से हम यह 2 फार्मूला, 2 नहीं 4 फार्मूला बनाए हैं। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है यह याद है, तो आप आसानी से साइन स्क्वायर बराबर 1 इसको इस तरफ ले आकर कोस स्क्वायर थीटा बना लेंगे, और फिर ये स्क्वायर हटाकर इसके अंदर रूट चढ़ा दीजिएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो मेन फार्मूला यह याद करना है। और चौथा इसी लिए है, इस त्रिकोणमिति चैप्टर में पूरे 10 फार्मूला हम लिए हैं, और ये 10 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी सभी फार्मूला आपको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यह चौथा क्वेश्चन, तो यह उसी से बना है, तो यह हम गिनती नहीं करेंगे, लेकिन चौथा मेन फार्मूला है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो इसी से बनाए हैं सेक थीटा। सेक थीटा यह स्क्वायर हटा दिए तो इधर आके अंडर रूट हो गया। और इसी का दूसरा पार्ट है, जैसे कि टेन स्क्वायर थीटा, तो ये उधर चला जाएगा तो माइनस में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसी को स्क्वायर हटा दिए तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यही पांचवा है। पांचवा पांचवा में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह मेन फार्मूला है, इसी को आपको याद करना है। बाकी अगर आप ये याद करिएगा तो भूल भी सकते हैं, लेकिन यह याद करना है। यही से हम ये 4 फार्मूला बनाए हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा और कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी का स्क्वायर हट गया तो कोट थीटा बराबर अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसी में ये छठा लिए, छठा क्या है, गुणनफल रिलेशन है साइन और कोसेक में।
साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसी का फिर हम दो रूप दिए हैं, जैसे कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। अगर आप ये याद कर लीजिएगा तो आप ये आसानी से बना सकते हैं आप भी, जैसे कि साइन थीटा इधर चला आएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और फिर 7वां है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। फिर इसी तरह आप बना लीजिएगा कोसेक थीटा कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब ये फिर आठवां है क्या, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/टेन थीटा। ये भागफल रिलेशन है, यह गुणनफल रिलेशन है। और फिर एक और होता है इसी में 9वां कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब 10वां फॉर्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। उसी तरह ये तीन और कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा याद कर लेना है। अब अध्याय 12 देखें। अध्याय 12 में कुछ बेसिक फार्मूला जो इस चैप्टर इस क्लास में नहीं दिया है 10th कक्षा में, लेकिन ये पिछले कक्षा से आप लोग याद कीजिएगा। जैसे है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। और इसी तरह दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। उसी तरह अर्धवृत्त की भी परिधि होता है पाई आर प्लस 2 आर, या पाई आर इंटू पाई प्लस 2। त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। अध्याय 12 में यही 8 फार्मूला है, इसी को याद कर लेना। अध्याय 13 में ये भी बेसिक फार्मूला है, जो कि अध्याय 13 में घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है L गुने B गुने H, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और दूसरा फार्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a स्क्वायर, जहाँ ये क्या है भुजा है। अब ये है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है AQ। उसी तरह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। उसी तरह बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। उसी तरह बेलन का आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच। और चौथा फॉर्मूला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। उसी तरह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, या पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसी तरह गोला लिए हैं 5वां फॉर्मूला। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। स्टैटिक्स में 3 चीजें हमको ज्ञात करना है। माध्य, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। यह फार्मूला माध्य का 3 विधि होता है, कल्पित विधि, पग विचलन विधि, और एक होता है प्रत्यक्ष विधि। यह फार्मूला प्रत्यक्ष विधि का एक ही फार्मूला लिए हैं, यह फार्मूला पर ही क्वेश्चन। दूसरा होता है बहुलक। बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0
बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तीसरा होता है माध्यक। माध्यक का होता है फार्मूला L प्लस N/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H। अब अध्याय 15 में फार्मूला नहीं है कुछ खास, लेकिन एक फार्मूला है जैसे कि P यानी कि प्रायिकता, प्रायिकता यानी कि PE यानी कि संभावना हमको निकालना है, तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिमाणों की संख्या होता है।